है कि सभी रजत का साथ जो है वो छूट चुका है और तेजस्विनी से पता नहीं किसने नफरत निकाली है, दुश्मनी निकाली है। तेजस्विनी के माथे पर गोली मार दी है और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि नील का बहुत बुरा हाल है। तेजस्विनी की डेड बॉडी देखने के बाद घर पर जाकर बहुत हंगामा होने वाला है और वो घर का टीवी जो है वो भी तोड़ता फोड़ता नजर आने वाला है। पूरे परिवार को इस बार वो करारा जवाब देने वाला है। नील की पर्सनालिटी जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आज रात के एपिसोड में आप सबको यही देखने को मिलेगा। तो जैसे ही बस में डेड बॉडी देखेगी सभी, उसे ऐसा लगेगा कि शायद मैं ज़्यादा ही थक गई हूँ और मुझे रजत की डेड बॉडी दिख रही है। लेकिन जब बाकी लोग छानबीन करते हैं, कहते हैं कि मैम प्लीज़ आप बाहर वेट कीजिए, ये रजत सर ही हैं, रजत सर की बॉडी ही है। तो सभी नाराज़ होती है कि ये कोई डेड बॉडी नहीं है और ये कोई बॉडी नहीं है, ये मेरे रजत है, इस तरीके से बोलती है। और सब लोग कहते हैं कि मैम आपके घर पर इन्फॉर्म कर दें क्या, लेकिन सभी मना कर देती है कि नहीं, वो सब कुछ मैं करूँगी और तुम इस लड़की के बारे में पता लगाओ, ये है कौन और क्या नाम है इसका, ये इतनी रात को यहाँ रजत के साथ क्या कर रही थी। सभी अपने घर जाती है और वहाँ जाकर अपनी सास के गले लगकर रोती है। उसकी सास चौंक जाती है कि ये क्यों रो रही है और बार बार रजत 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 क्यों कर रही है। तो वो कहती हैं कि रजत सो रहा है और मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। वो कहती कि सभी कहती कि नहीं रजत नहीं है मम्मी जी, वो चले गए हैं हम सबको छोड़कर। बस इतना सुनते ही सारे घर वाले भी आ जाते हैं, सब रोने लगते हैं। छोटी सी सही भी आ जाती है, वो पूछती है कि परी मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, पापा वापस आ जाएंगे ना। सभी कुछ नहीं बोलती है बेचारी, वो चुपचाप रोती रहती है। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो नील है वो हॉस्पिटल में चला गया, घर वापस नहीं गया और वहाँ जाकर अपने केबिन में बैठा है। तभी बड़े सीनियर डॉक्टर जो हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि नील तुम यहाँ थेरेपी करवाने आए हो, तुम्हें काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपनी थेरेपी करवाओ और अपने घर वापस चले जाओ। तो वहीं पर तेजस्विनी का नाम जो है वो अचानक से आ जाता है। तेजस्विनी से कितना प्यार करता था नील वो बताता है और डॉक्टर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि उस दिन या फिर तुम्हारे घर वालों ने तो ऐसा ऐसा बोला था और तुम कह रही हो कि मुझे तेजस्विनी पर यकीन है, विश्वास है, और अगर ऐसा है तो फिर तेजस्विनी से मिलने जाओ, उसे घर लेकर आओ। तो नील कहता है सर मैं उससे मिलने गया था लेकिन वो वहाँ नहीं थे, शाम को आने वाले हैं वो, तो मैं अभी जाने वाला हूँ। जैसे ही नील अपने केबिन से बाहर निकलता है, सामने स्ट्रेचर पर लाश पड़ी होती है तेजस्विनी की, जिसे देखकर नील बहुत बुरी तरीके से बिहेवियर करता है। तेजस्विनी उठो, तेजस्विनी क्या हुआ तुम्हें, उठो तेजस्विनी, तुम आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, इस तरीके से बोलता है। तो जो नील के काका है वो भागते हुए आते हैं, तेजस्विनी को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि नील ये कैसे हो गया, ये तेजस्विनी कैसे यहाँ आई और ये क्या हो गया। तो नील कहता है काकू कुछ भी नहीं हुआ, आप देखो ये अभी उठ जाएगी। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर आप सबको देखने को मिलती है और तभी सभी को भी पता चल जाता है। उनके कांस्टेबल वगैरह बताते हैं कि ये लड़की जो है इसका नाम तेजस्विनी है और यहाँ के फेमस डॉक्टर नील प्रधान की ये वाइफ है। अब दूसरी तरफ नील को काका लेकर घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर टीवी पर भी वही सारी न्यूज़ दिखाई जा रही है। मंजरी आकर अपने भाई नील को सहारा देती है, साथ देती है उसका और उसको शांत करवाने की कोशिश करती है और कहती है कि नील मैंने तुझे बोला था ना कि बाद में तू पछताएगा, तुझे जो करना है अभी कर ले, तूने मेरी बात नहीं सुनी और ये कैसे हो गया, मतलब तेजस्विनी के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, तेजस्विनी चली कैसे गई हम सबको छोड़कर। और टीवी पर यही न्यूज़ चलती रहती है। बाकी सारे घर वाले फिर शुरू हो जाते हैं कि तेजस्विनी उस रात ऋतुराज के कमरे में गई थी, वो तो पहले से ही बैड कैरेक्टर की थी और पहले उसने हमारे ऋतु पर डोरे डाले और अब वो कोई बिजनेसमैन के साथ थी। मतलब इतनी आधी रात को वो कर क्या रही थी, जो न्यूज़ टीवी में चल रही थी सेम वही न्यूज़ घर में भी चर्चा हो रही थी। और जो नील है बेचारा वो बहुत गुस्से में था, यहाँ तक कि वो सबको कहता है कि प्लीज़ टीवी बंद कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं बोलना इस बारे में। और तेजस्विनी ऐसी नहीं थी। तभी कहते हैं कुछ लोग आकर कि वो बैड कैरेक्टर की थी, ये वो टीवी में यही बातें चलती रहती है। तो काका कहते हैं कि सब घर वाले कहते हैं देखो रिपोर्टर ने भी कह दिया है कि ये बैड कैरेक्टर की लड़की है। तो काका कहते हैं रिपोर्टर जो बोलते हैं वो सच होता है क्या। तो उन्होंने कुछ दिन पहले नील को कहा था दरिंदा है ये, तो क्या हमारा नील दरिंदा है, तेजस्विनी ने बचाया था ना उसे। तो ऐसे ही इनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। नील टीवी बंद करने के लिए कहता है लेकिन कोई नहीं सुनता है, पटर पटर बोलते रहते हैं सब। तो नील मतलब उसको चोट लगी है, फिर भी उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो इतना बड़ा सारा टीवी उठाकर नीचे पटक देता है, तोड़ देता है उसको और कहता है, उसके जो बड़े काकू हैं वो कहते हैं नील तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। नील पहली बार पलटकर ज़िंदगी में जवाब देता है अपने काकू को और कहता है मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, आप सब लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। तेजस्विनी चली गई है, उसके बाद भी आपके दिलों से
उसके लिए जो नफ़रत है वो नहीं जा रही है। जैसा आप लोगों ने तेजस्विनी को समझा है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझसे प्यार करती थी और मुझे उसने बचाया है, मुझे अच्छी तरीके से बचाया है, और तेजस्विनी मुझे वहाँ जाने से रोक रही थी। और जो चीज़ें आप लोगों ने अपनी आंखों से देखी नहीं है, आप उस पर यकीन कैसे कर सकते हो? तो सब कहते हैं कि भाई सब लोगों ने देखा था, कमरे में जा रही थी, ये है वो है। तो सब यहाँ पर कहते हैं कि नील सही कह रहा है, तेजस्विनी इस तरह की नहीं थी और आप सबों को चुप हो जाना चाहिए। अब तेजस्विनी चली गई है तो उसके नाम को गंदा और क्यों करना। और नील कहता है कि मैं इस बात की तह तक जाऊँ।